क्या अली खान अपनी ही मोहब्बत के हाथों मारा जाने वाला है? शदाई ड्रामा अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ मौत पर जाकर रुकता है। एलिया ने उंगली दी और खुद बाहर निकल गई और पीछे मिराल को अली खान का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। शादी तो हो गई, लेकिन शादी की रात ही जब अली को पता चला कि मिराल उससे बदला लेने आई है, तो अली खान ने अपना असली बेरहम रंग दिखाते हुए मिराल को कमरे में कैद कर दिया। अब जब मिराल को लगेगा कि अली वाकई एक बुरा इंसान है, तो वो उठाएगी गन और चला देगी गोली। लेकिन क्या अली खान सच में मर जाएगा, या फिर ये एलिया के उस जाल का हिस्सा है जिसमें अब मिराल खुद बुरी तरह फंसने वाली है? क्या अली खान और मिराल के दरमियान की ये दुश्मनी कभी खत्म हो पाएगी, या फिर इन दोनों में से किसी एक की मौत होकर रहेगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अली खान के तो वारे न्यारे हो गए। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मिराल इतनी जल्दी शादी के लिए मान जाएगी। अली खान ख्वाबों की दुनिया में चला गया है। उसे लग रहा है कि मिराल को उसके सच पर यकीन हो गया है, लेकिन वो ये जानता तक नहीं है कि मिराल आखिर कौन सी प्लानिंग करके उसके घर तक पहुंची है। मिराल जैसी बेवकूफ लड़की ने अपने माँ और बाप की कब्र की मिट्टी सूखने नहीं दी और बदला लेने के लिए शादी का फैसला तक कर लिया। बहन पहले अपनी माँ और बाप की कब्र की मिट्टी तो कम से कम सूख लेने देती, उसके बाद शादी का भी फैसला कर लेती। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि मिराल अपने घर से सिर्फ और सिर्फ एक चाबी, वो भी स्कूटी की लेकर निकली थी, लेकिन जैसे ही वो अली खान के घर पहुंची तो उसके हाथ में मोबाइल भी आ गया। लगता है मिराल के पास इच्छाधारी मोबाइल है जो किसी भी वक्त गायब होके मिराल के हाथ में आ जाता है। जैसे ही मिराल ने शादी का कहा तो किसी को शक नहीं हुआ। अली खान के तो दिल में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन मुझे लगा था कि दादी, जिसके बारे में मलिक हशमत कस्में खा रहा था कि वो चट्टान की तरह है, वो औरत बहुत शातिर है, वो औरत ऐसी है, फला है, ढिमका है, वो औरत ये ना समझ पाई कि मिराल इतनी जल्दी शादी के लिए कैसे मान गई। वो लड़की जो अपने माँ बाप का कातिल अली खान और उसकी दादी को समझती है, वो लड़की इतनी जल्दी अली खान से शादी पर राजी कैसे हो गई। मिराल तो शादी की तैयारी का कहकर जा चुकी है। दादी और अली खान खुशी के मारे शादी की तैयारियों में लग जाएंगे। मिराल को अच्छी खासी दुल्हन बनाकर बारात लाई जाएगी और मिराल के साथ अली खान की शादी होगी। जैसे ही सिग्नेचर्स होंगे, शादी होगी, तो अली खान देखेगा कि मिराल खुश नहीं है, लेकिन वो यही समझेगा कि मिराल अपनी फैमिली ना होने की वजह से खुश नहीं है, जिसकी वजह से वो भी थोड़ा बहुत परेशान होगा, लेकिन मिराल को काम डाउन करने की कोशिश करेगा। जैसे ही अली खान मिराल को लेकर अपने घर आएगा, तब मिराल ना सिर्फ कमरे में जाकर अपने कपड़े चेंज करने लगेगी, बल्कि अपनी ज्वेलरी तक उतार देगी। अली खान ये देखकर मिराल के पास आएगा और कहेगा कि मैं जानता हूँ कि तुम डिस्टर्ब हो, तुम्हारे मामा और बाबा की इस तरह डेथ की वजह से तुम बहुत ज्यादा स्वेयर किस्म की टेंशन में हो, लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा मिराल कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं ये बात अच्छे तरीके से जानता हूँ कि अभी तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो, लेकिन ये शादी मेरी सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पड़ाव है, मंजिल नहीं है। मैं कल भी तुम्हारा शदाई था और आज भी हूँ। ये सुनते ही मिराल सारी चीजें उठाकर अली खान को दे मारेगी और कहेगी कि बकवास बंद करो, अपनी मेरे सामने अपनी जुबान खोलने की कोशिश तक ना करना। मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम कितने घटिया इंसान हो, और ये मत समझना कि मैंने तुमसे शादी कर ली है तो अब मैं तुम्हारी बीवी बनकर रहूंगी। तुम शदाई हो या ना हो, लेकिन मुझे तुमसे बहुत ज्यादा नफरत है। इतनी नफरत है कि मैं बता भी नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे बाप की जान चली गई, तुम्हारी वजह से आज मेरी माँ जिंदा नहीं है, और तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी दादी को यूं ही माफ कर दूंगी? ऐसा नहीं होगा अली खान, मैं तुम दोनों को नाको चने चबवा दूंगी। ये सुनते ही अली खान गुस्से में आ जाएगा। उसी वक्त मिराल का हाथ पकड़ेगा और उसे घसीटता हुआ बाहर ले जाएगा। दादी ये रूप देखकर अली खान का चीखती चिल्लाती रह जाएगी और कहेगी कि कहाँ लेके जा रहे हो मिराल को, रुको अली। लेकिन अली किसी की बात नहीं सुनेगा। मिराल को खींचता
हुआ घर से बाहर लाएगा और अपने पीछे वाले क्वार्टर में जाकर फेंक देगा और कहेगा कि जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आ जाती ना मिराल, तुम यहीं पर रहोगी। मैं अच्छे तरीके से समझ गया हूँ कि तुम शादी करके सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए आई हो। तुम्हारे अंदर जो नफरत पैदा हो चुकी है ना, वो इस तरह खत्म नहीं होगी, उसे मैं खुद खत्म करूंगा। अली खान दरवाजा लॉक करेगा, मिराल को वहीं फेंकेगा और वापस घर में आकर सीढ़ियों पर बैठ जाएगा। सिगरेट निकालेगा और अपने नौकर से कहेगा कि जल्द से जल्द लाइटर लेकर आओ। जैसे ही सिगरेट को आग लगेगी तो उसके पीछे ही दादी पहुंच जाएगी और कहेगी कि ये सब कुछ क्या चल रहा है अली, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम मिराल के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो। तुम तो उससे मोहब्बत करते हो और फिर ये सब कुछ। तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए अली, तुम्हें यूं मिराल को अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। अली कहेगा कि मैं अच्छे तरीके से समझ गया हूँ कि मिराल आखिर चाहती क्या है। दरअसल गलत फहमियों ने उसे हमसे बहुत दूर कर दिया है दादी। उसने बज़ाहिर मुझसे शादी तो कर ली है, लेकिन वो इस बात को कबूल नहीं कर पा रही। ना ही उसने मुझे तस्लीम किया है और ना ही आपको। और मैं ये जान गया हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बदला लेने के लिए आई है। इसलिए हमें उससे दूर भी रहना होगा और उससे भी खुद से दूर रखना होगा, ताकि ना तो वो हमें कोई नुकसान पहुँचा सके और ना ही खुद को। ये सारी की सारी साजिश चली हुई किसी और की नहीं बल्कि एलिया की है। मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, लेकिन जब तक मिराल का गुस्सा कंट्रोल में नहीं आ जाता, वो अपनी गलती समझ नहीं लेती, तब तक उससे कोई बात नहीं करेगा। उसे सिर्फ और सिर्फ खाना पहुंचाया जाएगा और कुछ भी नहीं। दादी कहेगी कि ये तुम गलत कर रहे हो अली, तुम जानते हो कि इस तरह से मिराल को यही लगेगा कि तुम गलत हो और एलिया बिल्कुल सही। वो इस बात पर यकीन कर लेगी कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। इसके बाद क्या होगा? मिराल के दिल में और ज्यादा नफरत पैदा होगी। अली खान कहेगा कि अभी मुझे यही ठीक लगा, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन दादी आपके लिए निकाले गए गलत अल्फाज मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसके सामने भले ही मिराल क्यों ना खड़ी हो, लेकिन मैं अब ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए मिराल को अभी कुछ दिन के लिए उसी कमरे में रहने दे। जब तक वो सीधी नहीं हो जाती तब तक उसे कोई बाहर नहीं निकालेगा। साथ ही साथ अली खान को याकूब की कॉल आएगी। तब अली खान याकूब से कहेगा कि मुझे एलिया का पता बताओ, कहाँ पहुंची है वो। और तब याकूब कहेगा कि वो तो कल रात की फ्लाइट से ही बाहर चली गई है। लगता है उसके भाई ने उस पर बहुत ज्यादा जोर डाला है, जिसकी वजह से एलिया अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। अली खान समझ जाएगा कि एलिया अपना तीर छोड़ चुकी है और वो तीर अब निशाने पर जाकर लगा है, लेकिन उस तीर को सीधा सिर्फ और सिर्फ अली खान को खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मिराल अब एलिया के शिकंजे में आ चुकी है और उसके शिकंजे से निकालने के लिए पहले मिराल की छितर प्लेट होना बहुत जरूरी है। जैसे ही मिराल को खाना पहुंचाया जाएगा तो मिराल भी खाने से इनकार कर देगी। वो गुस्से से भरी हुई है और वो ये समझ चुकी है कि अली खान ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। मिराल को यही लग रहा है कि अली खान से शादी करके वो अली खान को बर्बाद कर देगी। मुझे लगता है कि अब मिराल का गुस्सा और भी ज्यादा इंतहा को पहुंचने वाला है। जैसे ही अली खान को ये पता चलेगा कि मिराल खाना नहीं खा रही, तब अली खान खुद मिराल से मिलने उसके कमरे में आएगा। और यहाँ मुझे लगता है कि मिराल ना सिर्फ गन निकालेगी बल्कि अली खान से कहेगी कि मैं आज ही तुमसे अपने सारे हिसाब किताब पूरे कर लेती हूँ। तुमने मेरे माँ बाप की जान ले ली, मेरे फैमिली में शामिल होकर मुझे धोखा दिया, मेरे साथ गद्दारी की, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी करके खुश रहूंगी और तुम्हें खुश रखूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज तुम्हारी मौत होगी अली खान, और वो भी मेरे हाथों से। जहां मुझे लगता है कि अली खान मिराल को रोकने की कोशिश करेगा और उसी चक्कर में मिराल के हाथ से गोली चल जाएगी और वो अली खान को जाकर लग जाएगी। मिराल तो ये देखकर बेहोश हो जाएगी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि उसने कर क्या दिया है। वाकई ही वो बहुत ज्यादा डरपोक किस्म की लड़की है। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो अली खान पर गोली चला देगी। आखिरकार एलिया की बात सच हो जाएगी। वो अली खान को उसकी मोहब्बत से ही मरवाना चाहती थी और आज मिराल के हाथों से ही अली खान को गोली लग जाएगी। जैसे ही गोली की आवाज आएगी तो सब लोग भागते हुए मिराल के कमरे में आएंगे। अली खान को जमीन पर पड़ा देखकर सब लोग हैरान रह जाएंगे और उसी वक्त याकूब अली खान को उठाकर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। मिराल तो शौक के मारे वहीं पर गिरी रह जाएगी। दादी आकर मिराल को भी उठाएगी। वो जानती है कि मिराल ये सब कुछ गुस्से में कर रही है, लेकिन दादी के लिए अली खान का सही होना ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि मिराल को वहीं छोड़कर दादी भी याकूब के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। मुझे तो यही लगता है कि अब मिराल गोली मारने के बाद ये समझ पाएगी कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। हो सकता है कि मिराल को अपनी गलती का एहसास भी हो जाए और गोली खाने के बाद अली खान भी काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाएगा। उसे हॉस्पिटल में भी पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद हो सकता है कि अली खान की जान बच जाए।
जैसे ही ठीक होकर अली खान घर वापस आएगा तो तब मिराल अली खान से खुद माफी मांगेगी और कहेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें गलत समझ बैठी, जबकि मैं ये जानती थी कि तुम अच्छे इंसान हो, मैं एलिया की बातों में आ गई थी। और ये सुनकर अली खान को पूरी ही तरह से यकीन हो जाएगा कि इसके पीछे भी किसी और की नहीं बल्कि एलिया की ही साजिश थी। जिसके बाद अली खान को पता चलेगा कि एलिया वापस आ चुकी है और मुझे लगता है कि यहाँ पर अली खान कहेगा कि अब मैं अपनी जिंदगी में और कोई प्रॉब्लम नहीं पालूंगा, अभी और इसी वक्त एलिया का काम तमाम कर दूंगा। जिसके बाद अली खान अपनी गन उठाएगा और एलिया के पीछे पहुंच जाएगा। हो सकता है कि याकूब के थ्रू उसे ये भी पता चल जाए कि उसके माँ बाप का एक्सीडेंट भी कोई आम सी बात नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि मलिक हशमत का हाथ था। जिसके बाद अली खान सबसे पहली गोली एलिया को मारेगा और फिर दूसरी गोली मलिक हशमत को, और यहीं पर अपनी दुश्मनी का इख्तिताम कर देगा। मुझे लगता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग ही होने वाली है। मिराल बेवकूफ जरूर है, लेकिन बेवकूफियां करने के बाद वो समझ भी जाती है और अली खान उसे अच्छे तरीके से समझा लेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।